नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। दोपहर का टाइम है और हमने ओटीजी जो कि जस्ट अभी आया ही है, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और केक बनाने की तैयारी हो रही है। चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी और केक के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैं रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमने सजावट का सामान रेडी किया हुआ है। बादाम काट रखे हैं और पान फ्लेवर का ये जो टूटी फ्रूटी है ये मैंने मार्केट से लिया, इसको भी रेडी कर रखा है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी ली थी और जो फेंटने का काम है मैंने मिक्सी के द्वारा कराया। तो 1 कटोरी सूजी, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का छिलका हटा दिया और अंदर का बीज वो भी हमने डाल दिया फ्लेवर के लिए। ये देखिए छिलके वो हटे हुए हैं। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी मैंने लिया मडुआ यानी रागी का आटा। मैदा यूज़ नहीं किया है और दही का भी यूज़ नहीं किया है। उसके बाद हमने आधी कटोरी के आसपास, और कटोरी का नाप यानी एक ही मेजरमेंट की कटोरी रखिएगा, मैंने इस कटोरी के नाप से लिया था। आप जो भी कटोरी लेंगे साइज एक ही होना चाहिए, बराबर मात्रा के 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी तेल रिफाइंड ऑयल, या फिर 1 कटोरी में से आधा कटोरी आप घी ले लीजिए, आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, या 1 कटोरी, इनमें से कोई भी एक मेजरमेंट। 1 कटोरी होना चाहिए जो ग्रीजिंग फैक्टर है, या 1 कटोरी बटर। उसके साथ आधा कटोरी मैंने डाला मडवे का या रागी या नाचनी का आटा और आधा कटोरी ही मैंने डाला डेजिकेटेड कोकोनट, ठीक है ना। और 2 इलायची, 2 खड़ी हरी वाली और 1 काली इलायची खोल करके। चाहे तो थोड़ा सा नटी फ्लेवर देने के लिए और थोड़ा सा सिनेमन और फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप थोड़ा सिनेमन यानी दालचीनी चुटकी भर और चुटकी भर ही क्या कहते हैं पिसा हुआ लौंग डाल सकते हैं, या मिक्सी में डाल देंगे तो वो पिसी जाएगा। अब हमें इरेज करने के लिए यानी कि इसमें राइस देना है केक में बैटर में, तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि दही और अंडा हम दोनों ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए 1 बहुत छोटी चम्मच, ठीक है। और 1 छोटी चम्मच के आसपास हमें चाहिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1 छोटी चम्मच। 1 टेबलस्पून के आसपास मैंने कॉर्न स्टार्च भी डाला है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया कि सूजी, नाचनी का आटा, तेल, चीनी और दूध, इस सब को इसमें डाला। साथ में जो हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वो डाला और कॉर्न स्टार्च डाला। अब जो ये वाले इंग्रेडिएंट्स हैं लास्ट में यूज होंगे। साथ ही में मैंने डाली इसमें फ्लेवर देने के लिए, एसेंस के लिए इलायची डाली, और एक और चीज मैंने मार्केट से ली थी जो कि आपके ऊपर है कि कौन से फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं। तो मैंने लिया बटर स्कॉच का फ्लेवर, है ना, ये एसेंस है। आप वेनिला एसेंस ले सकते हैं, केवड़ा एसेंस ले सकते हैं, या रोज एसेंस ले सकते हैं, जो आपको समझ आए। जो ना हो तो ये ऑप्शनल है, इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं और इसके बदले आप सिंपल इलायची और दालचीनी और बड़ी इलायची डाल सकते हैं, तो फ्लेवर उससे भी आ जाएगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा केक। तो इसको हम डालेंगे 4 ड्रॉप के आसपास, बहुत थोड़ा सा, तो या 2 ड्रॉप या 4 ड्रॉप। अगर इतनी क्वांटिटी जैसे मैंने बताई तो इसमें 2 से 4 ड्रॉप मैंने डाला है बटर स्कॉच का एसेंस। अब हमने एक पॉट ले लिया है एल्युमिनियम का, और बेकिंग के लिए मैंने ओटीजी को पहले ही प्री हीट कर लिया है। कितने में, 10 मिनट्स के लिए 160 टू 180 के बीच में आप रखिएगा। 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लीजिएगा। मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। जस्ट अभी अराइव हुआ है 9 लीटर्स का मेरा अगारो का ओटीजी। अदरवाइज हम इसको कढ़ाई पे भी या कुकर पे भी थोड़ा सा नमक डाल करके कुकर को खूब गर्म कर लेंगे और एक स्टैंड के ऊपर इस तरीके से पैन को ग्रीस करके केक बनाएंगे। अब हमें
जो हमने ये बैटर था इसको मिक्सी में खूब अच्छे से चला लिया है और ये रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। देखिए ये देखिए गिर रहा है। रिबन कंसिस्टेंसी के हिसाब से जब तक फेंटना है, चाहे हाथ से फेंटिए चाहे मिक्सी में। तो मैंने तो मिक्सी का सहारा लिया और ये रेडी हो गया। अब ऑयल ग्रीस कर दिया है मैंने। इसमें बटर पेपर इस समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो बटर पेपर को भी हम डाल सकते हैं। तो मैं हाफ क्वांटिटी में पहले बनाऊंगी ताकि राइज होकर के केक एकदम से बाहर ना आए, क्योंकि 9 लीटर्स का ओटीजी है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। तो हम एक नॉर्मल कढ़ाई या कुकर में भी ट्राई करेंगे, पर आज मैं ओटीजी का पहले स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले ही हम इसको टैप कर देंगे और टैप करके फ्लैट बेस पे केक को रेडी कर लेंगे। अब हमें जो गार्निश करना है, तो गार्निश करने के लिए हमने ये डाल दिया बादाम। थोड़ा सा बादाम मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दूंगी। और अब हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को क्योंकि आप देखेंगे सारा या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आटा या कॉर्नस्टार्च हम इसके ऊपर बुरक लेंगे और इससे क्या होगा, इसमें कोटिंग हो जाएगी टूटी फ्रूटी में और ये नीचे नहीं बैठेगा। तो ऊपर से बिल्कुल बहुत बढ़िया सा राइज होकर के जब केक आएगा तो आपको दिखेगा कि टूटी फ्रूटी अंदर एक ही तरफ जमा नहीं हो गई है, जहां आपने डाली है वहां पे स्थिर रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कॉर्नस्टार्च, या आटा भी इसके बदले ले सकते हैं। फिर से वही प्रोसीजर, टैप टैप टैप, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और राइज होकर के ऊपर से ये बहुत अच्छे से आए। अब आपके ऊपर है, और भी आप इसको गार्निश करना चाहते हैं तो आप साथ साथ इसमें थोड़े पिस्ता, काजू और अखरोट भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम और टूटी फ्रूटी से इसको सजाया। अब हमने ओटीजी तो ऑन कर रखा है, तो बड़ी सावधानी से, क्योंकि गर्म है, केक टिन को अंदर रख लिया है। हाफ मैंने भरा था, तो अब यहाँ पर इसको हम वापस टाइमर सेट करेंगे 10 मिनट